तो नरेंद्र मोदी ने जब अपनी सरकार द्वारा एक बिल पेश किया इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो सारी पार्टियों ने, लगभग सारे के सारे विपक्ष ने उसका विरोध किया। और क्यों विरोध किया? क्योंकि ये संविधान की जो अंतरात्मा है उसके खिलाफ था। ये सुनिश्चित करता था कि जो चंदा है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो पूरी तरह से अपारदर्शी हो जाए। इसमें यह प्रावधान था कि बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ा बड़ा चंदा, बहुत बड़ा चंदा दे सकते हैं और नाम गुप्त रहेगा, किसी को नहीं पता चलने दिया जाएगा। जनता को बिल्कुल भी ना पता चले, हक न रहे उनको ये पता चलने का। आरटीआई इस पे काम नहीं करेगी, इलेक्शन कमीशन को नहीं पता चलेगा। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी ही अपारदर्शी रखी गई और इस वजह से जनता को इस हक से वंचित किया गया कि पॉलिटिकल पार्टीज को कौन चंदा दे रहा है ये नहीं पता चलेगा। और इसका फायदा किसको होगा, ये ऐसे क्यों बनाया गया? दरअसल इसके पीछे एक बड़े ही शातिर बुद्धि ने काम किया। 2013 में जो कंपनीज एक्ट बना था उसमें भी अमेंडमेंट किया गया। उसमें ये प्रावधान था कि जो कंपनीज हैं वो अपने पिछले 3 साल की जो एवरेज उनकी नेट प्रॉफिट है, ये उसके 7.5% से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा नहीं दे सकती। भाई लॉजिकल है, इट्स बट लॉजिकल। कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही होगी, जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसका एक 7.5% पूरी अपनी जिंदगी तो थोड़ी न्यौछावर कर देंगे, सारी एसेट्स, सारा प्रॉफिट थोड़े न्यौछावर कर देंगे। एक हिस्सा वो पॉलिटिकल पार्टीज को, अगर आप समझते हैं कि डेमोक्रेसी में आपको योगदान देना है एज अ कॉर्पोरेट, तो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा आप वो सीलिंग तोड़कर अगर देते हैं दान, तो इसका मतलब जरूर कुछ दाल में काला है। भैया ये कॉर्पोरेट इस पार्टी को इतना ज्यादा चंदा क्यों दे रहा है? इसलिए ये सीलिंग लगाई गई थी। नरेंद्र मोदी ने इस सीलिंग को भी हटा दिया, यानी कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है और आप चंदा कितना दे रहे हैं, इसमें आपस में कोई कोरिलेशन जरूरी नहीं रह गया। और नतीजन क्या हुआ? नतीजन ये हुआ कि बहुत सी ऐसी कंपनियां जो लगातार घाटे में चल रही थी या बहुत थोड़ा प्रॉफिट कमा रही थी, 20 करोड़ कमा रहे हैं, 200 करोड़ चंदा दे रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने एक सिस्टम बनाया जिसके थ्रू शेल कंपनीज के द्वारा काले धन को रूट करके वो सत्ताधारी पार्टियों को दिया जाए। सत्ताधारी पार्टी ऑब्वियसली क्योंकि ये कंट्रोल जो होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मैकेनिज्म है वो सत्ताधारी पार्टी केंद्र की, वो इसमें उसका अपर हैंड रहेगा। क्योंकि जो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी है उसको तो इलेक्टोरल बॉन्ड के डिटेल्स सारे पता रहेंगे एसबीआई के थ्रू। उसको तो पता रहेगा कि किस कंपनी ने, किस इंडिविजुअल ने, किस पार्टी को कब कब कितना कितना चंदा दिया है। लेकिन अन्य पार्टियों को सत्ताधारी पार्टी के बारे में नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड तथाकथित गुप्त चीज है और पब्लिक को तो बिल्कुल भी नहीं पता चल पाएगा। तो इस तरह से वो जो विपक्ष के डोनर्स हैं उन पर नजर रख सकती है और उनको प्रताड़ित किया जा सकता है, उनसे रिश्वत ली जा सकती है, उनका गला उमेटा जा सकता है, उनके खिलाफ छापे डाले जा सकते हैं, उनको बर्बाद किया जा सकता है। तो ये सारे काम सत्ताधारी पार्टी कर सकती है। विपक्ष को बिल्कुल, विपक्ष को सिर्फ उसको किसने पैसा दिया ये पता रहेगा, उसके अलावा कोई और जानकारी उसको नहीं होगी। यहां तक कि जदयू ने, जनता दल यूनाइटेड ने, तृणमूल कांग्रेस ने यहां तक डिस्क्लोज किया है, कहा है कि भाई जदयू ने कहा है 10 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड कोई आकर ऑफिस में दे गया, हमें पता नहीं। तो इतना मासूम पॉलिटिकल पार्टी दिख सकती है कि कोई भी आया 10 करोड़, मतलब उनको ये भी नहीं पता कि उनको चंदा किसने दिया है। तो ये तो निहायत ही बकवास किस्म का कानून बना दिया और उसको लीगलाइज कर दिया। जनता को जानने का हक नहीं, मेनली ये चीज इसमें सुनिश्चित की गई। बेसिकली ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि जो किकबैक मिलता है, गवर्नमेंट के ठेकों में जो रिश्वत मिलती है, इन सबको सत्ताधारी पार्टी डकार सके इस ओपेक इलेक्टोरल बॉन्ड के सिस्टम द्वारा। और इसके अलावा विपक्ष का जो फंडिंग का सोर्स है वो पता किया जा सके, उस पर गिद्ध दृष्टि डाली जा सके और उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। क्यों?
क्योंकि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनके खून में व्यापार है। उनका कहना है कि मैं गुजरात से आता हूं, मैं धंधा समझता हूं, और उनकी ये भी मेंटालिटी है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, पैसे से ही सब कुछ होता है। इसलिए वो हमेशा आप देखेंगे कि उनकी पॉलिटिक्स में पैसे का यूज बहुत ज्यादा रहा है और पैसे से वो हर चीज को खरीदने की इच्छा रखते हैं, चाहे वो विधायक हो, सरकार हो, या इंसान का जमीर क्यों ना हो। और पैसे को उनका मानना है कि अगर फंड के सोर्सेज आप किसी के रोक दोगे तो वो आदमी, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो विरोध, वो विपक्ष, वो जनता, वो कंपनी, सब बर्बाद हो जाएगा। तो वो हमेशा इकोनॉमिक पार्ट पे हिट करते हैं, किसी को पंगु बनाने के लिए। विपक्ष को भी उन्होंने 2019 में आपने देखा होगा, नोटबंदी के द्वारा उन्होंने विपक्ष को पंगु बनाने की पूरी चेष्टा की और सफल भी रहे। और इस बार भी उन्होंने यही किया है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो तथाकथित घोटाले रचकर उन्होंने डोनर्स को डरा दिया कि भाई अगर आप कुछ भी दोगे तो आप पे ये नाम आ जाएगा और पीएमएलए वीएमएल पड़ जाएगा और आप उसमें फंस जाओगे, तो लोग दूर रहें। बेसिकली ये फंडिंग सोर्सेस को ड्राई आउट करने की स्कीम रही। और इलेक्टोरल बॉन्ड में संसद में ये बताया गया नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड ट्रेसेबल नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे ये आप इलेक्टोरल बॉन्ड देख के नहीं पता कर सकते। ये देश को बताया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, लेकिन ये झूठ था, ये एक सफेद झूठ था। क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे वो, अगर आप समझिए कि आपने 2 बॉन्ड खरीदे तो देखने में तो दोनों एक जैसे लगेंगे ऊपर से, लेकिन जब आप उसको लाइट में देखेंगे तो उस पे वाटर मार्क के रूप में यूनिक नंबर रहेगा उस पे। यानी कि 2 जो बॉन्ड्स हैं वो दोनों अलग अलग रहेंगे, उस पे नंबर रहेगा, उस नंबर के द्वारा ट्रेस किया जा सकता है कि किसने खरीदा था। तो ये जानकारी सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार को थी, विपक्ष को ये जानकारी नहीं थी। तो भोला भाला विपक्ष इसमें फंस रहा था। और नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही थी? नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये जो 7.5% की सीलिंग थी वो हटाकर कंपनियों को, जो घाटे में कंपनियां चल रही हैं, 20 करोड़ की कमाई नहीं हो रही है, 200 करोड़ रुपए चंदा दे रहे हैं, घाटे में जा रहे हैं, घाटे में जा रहे हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए चंदा दे रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुनिश्चित करवाया। यहां तक कि आप समझिए कि एक पार्टी नरेंद्र मोदी की पार्टी से एक गठबंधन में आती है, सिक्किम क्रांति मोर्चा, छोटा सा स्टेट है, छोटी सी पार्टी है, लेकिन जब वो जुड़ती है नरेंद्र मोदी की पार्टी के साथ में, बहुत सारा पैसा सिक्किम क्रांति मोर्चा के नाम पे डाला जाने लगा। तो देखिए किस तरह से रूट किया जा रहा था। हालांकि दिस वाज नॉट द ओनली वे बीजेपी वाज गेटिंग द मनी फॉर देयर फंड्स, दिस वाज एक्चुअली पीनट्स। अभी अगर लेयर्स उतारे जाएंगी तो समझ में आएगा कि जो पीएम केयर फंड था वो इससे भी बड़ा घोटाला था। बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड, मेरा मानना है कि ये एक सिस्टम बनाया था ताकि गर्दन उमेठी जा सके और रिश्वत ली जा सके, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के फंड्स को ड्राई आउट किया जा सके। ये एक ऐसा सिस्टम बनाया था। और नरेंद्र मोदी का ये कहना कि हमने ये बनाया इसी वजह से लोग ट्रैक कर पा रहे हैं, उल्टे नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोर्ट में कहा है कि जनता को ये जानने का हक नहीं है। जब वो केस लड़ रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ जो केस चल रहा था, सरकार अपने डिफेंस में कह रही है कि जनता को ये जानने का हक नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर बीइंग फंडेड बाय होम, यानी कि वो जनता को नहीं जानने देना चाहते थे। लेकिन अब वही नरेंद्र मोदी चुनाव नजदीक आते, इलेक्टोरल बॉन्ड का भांडा बुरी तरह से फूटने के बाद, हर जगह थू थू होने के बाद, रंगे हाथों भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जाने के बाद कहते हैं कि हमने बनाया, तभी तो लोग जान पा रहे हैं कि कौन किसको दे रहा है, पहले कौन जानता था। आपने सरकार ये अरेंजमेंट बनाया, पहले जो चंदा था वो 7.5% से ज्यादा दे नहीं सकता था कोई, यानी कि एक सीलिंग थी। अनाप शनाप कभी ऐसे पहले नहीं होता था कि 0% प्रॉफिट वाली, 0 रुपीज प्रॉफिट वाली या घाटे में सैकड़ों करोड़ रुपए घाटे में जाने वाली कंपनी वो सैकड़ों करोड़ रुपया चंदा दे।
किसी पॉलिटिकल पार्टी को, स्पेशली सत्ताधारी पार्टी को। पहले ये नहीं पॉसिबल था, ये आपने पॉसिबल कराया। तो जो एक सामान्य जानकारी सामने आ ही रही है कि किस तरह से रेड पड़ती है, फिर कंपनी चंदा देती है, रेड पड़ती है, फिर कंपनी चंदा देती है, ईडी का नोटिस जाता है, चंदा देती है, सीबीआई का छापा पड़ता है, चंदा देती है, ठेका मिलता है, ठेका मिलता है, चंदा देती है। लगातार ये पूरी की पूरी सीरीज इसमें आ रही है। और उसके अलावा सरकारी गवाह विपक्ष के खिलाफ कोई बनता है तो वो चंदा देता है, उसका केस माफ हो जाता है, चंदा देता है। ये सारे चंदे भारतीय जनता पार्टी के गले में आ रहे थे। तो एक तरह से इस तरह का सिस्टम, षड्यंत्रकारी सिस्टम इलेक्टोरल बॉन्ड का बनाया था नरेंद्र मोदी ने, ये देश को पता चले और ये पता चले कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह से आर्थिक रूप से भारत को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड की मात्र बात नहीं है, ये पूरे के पूरे लोकतंत्र को ध्वस्त करने का षड्यंत्र है। किस तरह से विपक्ष को ड्राई आउट कर दिया जाए इलेक्शन के टाइम में। अभी भी देखिए बदमाशी उनकी, कांग्रेस के खाता फ्रीज कर रहे थे। पिछले बार 2019 में उन्होंने पहले यूपी चुनावों से पहले उन्होंने नोटबंदी कर दी थी और नोटबंदी के द्वारा ये इन्होंने काफी फंड्स को ड्राई आउट किया था। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी की जो मेंटालिटी है वो यही है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, आप पैसा किसी का रोक लो वो मर जाएगा। तो इस चीज को बहुत गलत तरीके से बड़ी लच्छेदार, बड़ी चाशनी में लिपटी हुई बातें बताकर हमने ये किया, हमने वो किया, उन सब में नहीं पड़ना है देश को। और नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हुए फिर से रंगे हाथ पकड़ गए। कितनी बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं कि हमने ट्रांसपेरेंट किया, तभी तो लोगों को पता है। गुरु झूठ थोड़ा कम बोला कर।